विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जफर साहब, दो सवाल शुरुआत में आपके सामने ये रख देती हूँ। मेरी जो समझ कहती है कि पहली चीज तो ये कि किया क्यों गया। महात्मा गांधी का नाम था इस रोजगार गारंटी कानून में, किया क्यों गया होगा। और दूसरा सवाल मैं साइमल्टेनियसली पूछ देती हूं कि बीजेपी जैसी 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट वाली पार्टी ये नहीं जानती होगी कि इससे बखेड़ा खड़ा होगा अगर महात्मा गांधी का नाम हटाया जाएगा, यानी ये जानबूझकर किया गया। देखिए, आपको मकसद समझना पड़ेगा। सर की आवाज बढ़ाइए। मनरेगा जो है, मनरेगा 20 साल से चल रहा था। जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो पूरा ऑब्जेक्टिव जो है सही से नहीं पूरा हो रहा था। अगर आप जो गांव के इलाके हैं उसको आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना है और उसको प्रॉस्पेरस, ट्रूली प्रॉस्पेरस बनाना है, तो कोई एक नए इस स्कीम को लाना जरूरी था। और ये स्कीम जरूरी था इसलिए कि मनरेगा में जो आप देखिए, पहले क्या होता था, आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाते नहीं थे, सिर्फ गड्ढे खोद के छोड़ देते थे। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अकाउंटेबिलिटी बनेगी। और जो 4 प्रमुख एरिया जो है, जैसे पानी की सुविधाएं क्रिएट करने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जो आपको आपदा से तकलीफ होती है उसके बारे में चिंता करने के लिए, तो ऐसी 4 चीजें जो है वर्क फोकस एरिया पे काम होगा। उसके लिए मनरेगा के लिए और भी चीजें, जो गारंटी स्कीम जो है वो गारंटी की गई है कि मिनिमम वेज आपको मिलेगा, नंबर ऑफ डेज नहीं आपको मिला तो उसके लिए भत्ता मिलेगा आपको। ये सारी चीजें जो है मुकम्मल तौर से गरीब परिवार को और जो गांव में रहने वाले लोग जो प्लान करते थे, प्लान नहीं करके उनको वहीं पर जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और उससे समाज और जो गांव में विकास होगा और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने का काम कांग्रेस करती है, इसलिए कि कांग्रेस के पास कोई काम ही नहीं है भाई। हमारा काम बोलता है, जनता खुश रहती है, काम बोलता है। आपको सिर्फ नाम लेने का है, इसलिए कि आपको तो सिर्फ नाम में मतलब है, काम में तो मतलब नहीं, इसलिए जनता आपसे दुखी होकर आपको वहीं बैठा के रखिए जहां आपको बैठना है, खाली तमाशा देखते रहिए। हकीकत यह है कि देखिए, इस तरह से बहुत जो डेडिकेटेड इनिशिएटिव है, इससे जो मॉनिटरिंग भी होगी, हर तरह के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, किसी बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा, गरीब परिवार को आय भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जो पहले जिस तरह से आप देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट, 19 डिस्ट्रिक्ट में जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता चला सब पैसा खा गए वो लोग, इसलिए उसको रोकना पड़ा। इसलिए कि जो काम होना चाहिए था, कुछ काम भी नहीं हुआ, पैसा भी खर्च कर खा गए। अब ये सब काम जो होता था ना, वो सब नहीं होगा। और इसीलिए जो स्टेट और सेंटर दोनों की भागीदारी किसी को एतराज नहीं। एक सेकंड, मैं यही कह रही हूँ, इससे किसको एतराज है कि 100 दिन का रोजगार 125 दिन हो जाए, मजदूरी बढ़ जाए, इससे तो किसी को एतराज नहीं। बल्कि आपकी संसदीय समिति की रिपोर्ट तो 150 दिन करने की सिफारिश कर रही थी, आपने 125 दिन कर दिया। लेकिन क्या बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था? बेखबर है बीजेपी इस बात से कि भाई आप नेशन, फादर ऑफ द नेशन का नाम हटाएंगे, महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे और सवाल नहीं उठेंगे। अरे भाई, फादर ऑफ द नेशन को तो हम सभी पूछते हैं। हाँ, आप भी पूछती हैं, हम भी पूछते हैं, हमारी सरकार पूछती है, हमारी पार्टी पूछती है। लेकिन ये मकसद नाम में नहीं है। ये विकसित भारत जो हमने दिया है इसलिए कि 2047 तक एक मिशन के तौर, मिशन मोड में है सरकार। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है मिशन मोड में, ताकि इसकी अकाउंटेबिलिटी रहे, इसकी प्रोडक्टिविटी रहे, इसके जो है जो रिजल्ट जो है वो सबके सामने दिखे। तो जाहिर है इसको विकसित भारत के साथ जोड़ा गया है, इसलिए विकसित भारत के साथ जोड़ा गया तो उसका नाम दिया गया। लेकिन इससे फायदा किसका है? गरीब नहीं। दरअसल सर, ये नाम की पॉलिटिक्स यहीं पर नहीं रुकती क्या जफर साहब? आप कह रहे नाम में क्या रखा है? लेकिन एक सेकेंड भाई, दुनिया भर की स्कीम्स के नाम बदल दिए गए, तकरीबन 35 स्कीम के नाम बदल दिए गए। एलपीजी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहल कर दिया गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, जनधन अकाउंट्स कर दिए गए, निर्मल भारत अभियान देश में चलता था, स्वच्छ भारत मिशन कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर दिया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम को। तो नाम तो बदलते चले आ रहे हैं। एक बात पूछूं आपसे, प्लीज गरिमा जी, एक बात पूछूं। आप देखिए, सच बोलिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। एकदम सच बोलूंगी। हाँ। आपने निर्मल भारत के बारे में कब सुना था? स्वच्छ भारत के बारे में तो सुन रही है, लोग इंप्लीमेंट करे, दुनिया तारीफ कर रही है, रिकॉग्नाइज किया गया है जनता द्वारा, देश की जनता द्वारा, बाहर में भी।
क्या आपने पहले निर्मल ऐसा भारत के बारे में कभी सुना था? भाई गांधी जी ने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था ना ये सफाई अभियान। दरअसल गांधी जी से प्रेरित है, गांधी जी से प्रेरित है, तब उस दौर में सबने सफाई अभियान नहीं, लेकिन अभी देखिए उसको हमने गांधी जी को फोकस में रख के किया ना। वो ऐनक दिखाने का मतलब क्या, गांधी जी के प्रेरणा मिली हमको, प्रेरणा उसके बाद किया। लेकिन फोकस अप्रोच जो है उसमें कभी आपको कभी दिखी? आज वो फोकस अप्रोच है, तभी तो सभी लोग बात उसके बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में कह रहे हैं। तो मनरेगा से मैं वापस आती हूँ जफर साहब, एक सेकेंड। अगर ये पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कोर्स नहीं है कि भाई हमें चर्चा में आना है, अगर पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कोर्स नहीं है तो सारे इंप्लीमेंटेशन, सारे जितने आपने बदलाव गिनाए महात्मा गांधी के नाम के साथ हो सकते थे। भाई आप रिप्लेस करेंगे महात्मा गांधी को और विपक्ष गोडसे पर नहीं लाएगा, कैसे होगा? इस तरह नहीं होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, देखिए ये विपक्ष इसमें भी फेल हो जाएगा। देखिए हमने इसको गरीबों की चिंता देखी और उसको सीधे विकसित भारत से 2047 से जोड़ा है कि 2047 तक देश का हर गांव मजबूत हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, जनता अपने आप को मजबूत करे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी सब स्ट्रांग हो और पीने के पानी सुविधा हो। जब मिशन किसी चीज से जोड़ देना तो आपको समझ, विकसित भारत 2047 से जोड़ दिया गया है और उसको ये पूरी मॉनिटरिंग होगी। और आप देखिए देश की जनता जो गांव में रहती है, विकसित भारत से जोड़ रहे हैं, आप इसे विकसित भारत से जोड़ रहे हैं, विपक्षी से गोडसे से जोड़ रहा है, आपके इतिहास से जोड़ रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के इतिहास से जोड़ दे रहा है। अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इनको मुद्दाहीन विपक्ष है, इसलिए उनको ये सब मुद्दे चाहिए। हमें ये सब मुद्दे में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें नहीं, महात्मा गांधी अगर महात्मा गांधी का नाम हटेगा तो सर आएगा गोडसे का नाम, गोडसे का नाम आएगा। आप उसको तुल दे रहे, हम उसको तुल देना ही नहीं चाह रहे, हम उसको कोई लेना देना नहीं है इसमें किसी और चीज से। अच्छा, लेना देना नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, आपको भाई अगर सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन, जनता की चिंता करती है कहीं नहीं? हाँ ठीक है जफर साहब, ठीक है, ओके, एक सेकंड। जनता की चिंता चाहती करते गांव में रहने वाले के। हाँ नहीं, कैरी ऑन ना, कहिए जफर साहब, एक सेकंड। तो जरा सोचिए ना उनके बारे में। नहीं तो फिर तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आपको ख्याल रखना चाहिए था। 7.5 करोड़ परिवार घटते अब देखिए, अब वेस्ट बंगाल के बारे में आप इसके बताइएगा, वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ बताइएगा कि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में इतना सारा जो है करप्शन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला। आप शांत हो उस पर, आपको उस पर बोलिए कि क्यों ऐसा हो रहा था। ये जो नई बिल पेश हो सारी चीजें खत्म कर देगी और बिल्कुल एक आम जो वर्कर है उसके साथ अन्याय नहीं होगा, लूटेंगे नहीं लोग जो वेस्ट बंगाल में लूट लिया लोगों को, गरीब परिवारों को। नहीं, मैं आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा रुकिए जफर साहब, ये गारंटी कौन लेगा कि नाम बदलने के बाद भी अन्याय नहीं होगा? आप ही की सरकार में 84 लाख मजदूर हटा दिए इस योजना से। आप देखें ना, मनरेगा से आपने 84.5 लाख मजदूरों का नाम हटा दिया। अरे भाई स्टेट से नाम आता है, हमने कौन सा हटाता है? कैसी बातें कर रही हैं? भाई केंद्र की योजना है सर, एक सेकंड रुक जाइए ना। स्टेट से आता है ना? ना 21-22 में 7.5 करोड़ परिवार थे, 24-25 में घटकर 5.5 करोड़ परिवार रह गए। सेंटर लेके आता है नाम के स्टेट। एक मिनट गरिमा जी, नाम कहां से आता है? स्टेट भेजता है ना नाम, तो सेंटर कहां से इसका? सेंटर पैसा देता है, भागीदारी दोनों की हो गई 60-40। तो कोई भी हो, जब जो डेटा आता है स्टेट से आता है, अब दोनों की भागीदारी हुई, इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा, नागरिकों के फायदा के लिए, गरीब नागरिक जो रहते हैं गांव देहात में उनके लिए फायदा, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। उसकी जिंदगी बेहतर के बारे में आप कुछ चर्चा नहीं कर रहे। बेहतर होगी, कैसे बेहतर जिंदगी होने का भाई चर्चा में आएगा, चर्चा में आएगा आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। एक सेकंड, अच्छा रुकिए सर, एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे थोड़ा सा। चर्चा अगर उस पर करूंगी तो चर्चा में आंकड़ा आएगा, आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे और आंकड़ा ये कहता है कि 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाले कानून के तहत इस देश में पिछले साल सिर्फ 50 दिन का रोजगार मिला मजदूरों को। आप ही की संसदीय समिति की रिपोर्ट है ये, उसका हर्जाना कौन भरेगा? देखिए ऐसा है कि ये सारी चीजें जो कमियां रही थी ना, इसलिए उस कमियों को ध्यान में रखते हुए नए बिल को पेश किया जा रहा है। अच्छा, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले गरीबों के सिर्फ चिंता के लिए था ना वो मनरेगा।
अब ये पूरे तौर से कंप्लीट सुधार के लिए के पूरा गांव डेवलप्ड हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, आमदनी बढ़े, आय बढ़े। ठीक है जफर साहब, सुरेंद्र राजपूत भाई, अगर 100 दिन से बढ़कर 125 दिन हो जाएगा, ठीक है सर, लेट मी प्रोसीड। जफर साहब बढ़ने दीजिए प्लीज, आगे बढ़ने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत,